Good morning, student. Now, start our next dynasty, Khilji dynasty, 1290 to 1320 AD. After the death of Balban की डेथ के बाद 1286 में his son could not keep the throne on their hand. उसके जो सन्स थे वो अपने हाथों में जो है थ्रोन को नहीं रख सके, राजगद्दी नहीं संभाल सके. None of them was स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. में से कोई भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नहीं था. फाइनली द थ्रोन वॉज कैप्चर्ड बाय द वन ऑफ द नोबल्स. जो राजगद्दी थी वो एक नोबल्स के द्वारा कैप्चर कर ली गई. नाउ नेक्स्ट जलालुद्दीन खिलजी. ही वॉज 70 ईयर्स ओल्ड के थे वो. when he became a ruler, जब वो राजा बने, he was not a strong ruler, नहीं थे वो. ही फेल टू मेंटेन, वो फेल हो गए मेंटेन करने में किसको, लॉ एंड ऑर्डर को. ड्यूरिंग हिज रूल, जब उनका रूल था, शासन था. ड्यूरिंग हिज रीन मीन्स टाइम पीरियड. उनके टाइम पीरियड के दौरान मंगोल्स अटैक द किंगडम, मंगोल्स ने किंगडम पर अटैक किया बट वर डिफीटेड, लेकिन उनको हरा दिया गया. नेक्स्ट पैराग्राफ. द चीफ इवेंट ऑफ हिज रीन वाज द अटैक ऑन द देवगिरी. एक मुखिया थे उनके मेन चीफ इवेंट, जो घटना थी उनके टाइम की, वो थी देवगिरी पर अटैक करने की. बाय हिज नेफ्यू, उनका भतीजा था अलाउद्दीन, उनके द्वारा. हु वाज आल्सो हिज सन इन लॉ, और उनका दामाद भी था वो. अलाउद्दीन वाज सक्सेसफुल एंड बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल था वो. एंड रिटर्न विद ए ह्यूज वेल्थ, और बहुत ही ज़्यादा वेल्थ उसने रिटर्न की. द सुल्तान वॉज प्लीज्ड, सुल्तान बहुत खुश था एट द विक्ट्री ऑफ अलाउद्दीन की जीत पर. एंड वेंट टू वेलकम हिम, और उनका वेलकम करने गए. अलाउद्दीन वॉज वेरी एम्बिशियस, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी था. जस्ट व्हेन हिज अंकल एम्बर्स्ड हिम, जब उनके अंकल ने उनको गले लगाया. ही मर्डर हिम, उन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने उनका मर्डर कर दिया. एंड बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली, और दिल्ली का रूलर बन गया. Now next ruler of this dynasty, Alauddin Khilji. He was the efficient military commander, बहुत अच्छा एक्सपर्ट मिलिट्री कमांडर था एंड एडमिनिस्ट्रेटर भी था. He wanted to establish वो चाहता था एक बहुत बड़ा establish a big and powerful empire in India के अंदर स्थापित करना चाहता था. He even thought of conquering, यहाँ तक कि भी वो पूरे वर्ल्ड को जीतने की सोचता था. He adopted, उसने बहुत सी वेरियस मेजर टू फुलफिल हिज डिज़ायर, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने बहुत सारे उपाय जो है वो अडॉप्ट किए, अपनाए. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. टैक्सेशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ मार्केट. ही रेज द लैंड टैक्स, उसने लैंड के ऊपर जो टैक्स लगता था वो उसने रेज कर दिया, बढ़ा दिया. ऑन द रिच पीपल, जो अमीर लोग थे उन पर. ऑफ दोआब, ए फर्टाइल एरिया, दोआब जो था वो फर्टाइल एरिया था. 2 रिवर्स के बीच की लैंड थी, गंगा एंड यमुना. ही कैप्ट ए स्ट्रिक्ट वॉच, उसने बहुत ही वॉचिंग की, स्ट्रिक्ट वॉचिंग की. इन गेटिंग द रॉयल शेयर द रेवेन्यू फ्रॉम द नोबल्स, कि जो वो उनको रेवेन्यू प्राप्त करते थे नोबल्स, वो उन पर नज़र रखते थे. लैंड बिलोंगिंग टू द नोबल्स सस्पेक्टेड टू बी अनरॉयल टू बी कॉन्फिस्केटेड, और जो नोबल्स लैंड से बिलोंग करते थे उनको शक के दायरे में देखा जाता था, और जो अविश्वसनीय होता था उनकी लैंड को जब्त कर लिया जाता था. ही फिक्स एंड द प्राइस ऑफ द फूड मटेरियल, उसने फूड मटेरियल जो भी होते थे खाने की चीज़ें, उनके भी प्राइस फिक्स कर दिए थे. वेजिटेबल, अदर कॉमोडिटी और डेली यूज़ का जो भी सामान था उसके जो प्राइस थे वो फिक्स कर दिए थे. अरेंजमेंट वॉज आल्सो मेड फॉर सप्लाई फॉर एसेंशियल कॉमोडिटीज, जो ज़रूरी सामान था उसकी जो सप्लाई थी वो उनका अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा था. टू कॉमन पीपल ड्यूरिंग हिज रेन, उनके समय में कॉमन पीपल तक जो ज़रूरी सामान पहुंचाया जाता था उसकी सप्लाई बहुत ही बेटर तरीके से होती थी. लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट वाज एक्सेप्टेड, लैंड जो रेवेन्यू, जो लैंड से टैक्स लिया जाता था वो बहुत दोनों तरीक़ों से लिया जाता था. कैश भी लिया जाता था और काइंड ऑफ, यानी कि लाइक जो फूड ग्रेन्स होते थे, अनाज वगैरह, उनके रूप में भी लिया जाता था. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. रिफॉर्म इन लैंड रेवेन्यू. ए न्यू सिस्टम ऑफ फिक्स लैंड रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस, लैंड रेवेन्यू के लिए एक नया सिस्टम जो है वो लाया गया.
फिक्स किया गया। लैंड अंडर द कल्टिवेशन, जो लैंड कल्टिवेशन के अंडर में थी, वॉज फर्स्ट मेजर, पहले उसको मेज़र किया गया। द रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड वॉज एक्सेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इज मेजरमेंट। लैंड रेवेन्यू जो था वो लैंड के बेस पर कि किस तरह की लैंड थी उसके बेस पर जो है तय किया जाता था, फिक्स किया जाता था, निर्धारित किया जाता था। बाय अडॉप्टिंग द न्यू प्रैक्टिस ही वॉज एबल टू बी ऑब्टेन मोर रेवेन्यू। इस प्रैक्टिस इसको अपनाकर उसको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता था। एक कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ लैंड का जो रिकॉर्ड था और रेवेन्यू जो था वो मेंटेन किया जाता था, मीन्स वो जो है रिकॉर्डेड था या रिकॉर्ड किया जाता था। फ्रंटियर पॉलिसी यानी कि सीमा पर, बॉर्डर पर। द मंगोल वर ग्रेट ए सोर्स ऑफ अलार्म। मंगोल जो थे वो दिल्ली के रूलर्स के लिए एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक विरोधी जो थे वो थे मंगोल। ओल्ड फोर्ट वर रिपेयर्ड, पुराने जो फोर्ट थे उनको रिपेयर किया गया। न्यू फोर्ट जो है उनको बिल्ड किया गया। द आर्मी व स्ट्रेंथ, आर्मी की स्ट्रेंथ बढ़ाई गई। नोबल्स और एक्सपीरियंस जो गवर्नर थे उनको अपॉइंट किया गया इन पंजाब, सो दैट ताकि मंगोल कुड बी एट चेक, ताकि मंगोल लोगों को चेक किया जा सके। मंगोल मेड ए नंबर ऑफ अटैक, मंगोल्स लोगों ने बहुत सारे अटैक किए थे ड्यूरिंग हिज रीन बट वर डिफीटेड। जब उनका जो अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड था तब बहुत सारे अटैक किए गए थे मंगोल के द्वारा, लेकिन उनको हरा दिया गया था।